Speaker Sahab, I take the opportunity to speak on the demands for the grant for Energy Department. Speaker Sahab, आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया. Speaker Sahab, the installed power capacity at the time of formation of state of Telangana was 7,778 megawatts, जबकि आज ये बढ़कर 16,245 मेगावाट्स हो चुकी है. ये हुकूमत की कारकर्दगी बताती है कि the then transmission capacity was 13,000 megawatt and whereas now it reached to 37,000 megawatt. Speaker Sahab, then per capita power consumption was 1,110 units, whereas it is increased now to 2,701 units. तेलंगाना पर कैपिटा कंजम्पशन, हमारे पूरे देश का जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका वो है सिर्फ 1208 यूनिट्स, और आज हमारा पर कैपिटा यूनिट है 2071. तो ये काफ़ी 27 की बात है कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है. देन मैक्सिमम पीक डिमांड ऑफ यूनाइटेड एपी का मैक्सिमम पीक डिमांड जब होता था 13,162 मेगावाट्स, और आज हमारा मैक्सिमम डिमांड यूनिट्स है 3,468 मेगावाट्स. ड्यू टू 24 आवर्स पावर सप्लाई, देयर इज अ रिकॉर्ड इंक्रीज इन द एरिया अंडर कल्टिवेशन. पावर का इतना ज़्यादा पावर जनरेट करने से, इतना ज़्यादा पावर देने की वजह से जो आज ज़राअत के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो ईजाद हो रही है, उसका पूरा सहरा ये पावर के ऊपर जो हुकूमत ने काम किया है, पावर सेक्टर के ऊपर जो हुकूमत ने काम किया है उसके तहत जाता है, और इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए जो काम किया है उसके तहत जाता है. स्पीकर साहब, साथ ही साथ पावर के ऊपर जो हुकूमत ने काम किया है वो काबिल सताइश है, लेकिन मैं आपके ज़रिए हुकूमत की नॉलेज में ये बात लाना चाहूँगा कि गुज़िश्ता 2014 में जिस वक्त तेलंगाना बनाया गया, उसके बाद पुराने शहर के अंदर, पुराने शहर साउथ सर्कल के अंदर कोई डिवीज़न का, कोई सब डिवीज़न का, कोई सेक्शन का कहीं पर इजाफा नहीं किया गया, जिसकी तरफ से कोई 2 साल से कोई मेंटेनेंस का, कई सालों से कोई मेंटेनेंस का काम नहीं किया गया. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को हम जब भी नुमाइंदगी करते हैं तो सिर्फ बजट का प्रॉब्लम बताते हैं. एबी केबल्स की अदम मौजूदगी, एबी केबल्स मौजूद नहीं हैं, 11 केवीए के केबल मौजूद नहीं है, 70 स्क्वायर mm के केबल मौजूद नहीं है, ट्रांसफार्मर्स आए दिन ट्रिप होते जा रहे हैं. मेंटेनेंस के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपार्टमेंट की तरफ से मेंटेनेंस की जो तकलीफ हो रही है, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम की तरफ से अवाम 3-3, 4-4 घंटे, हालांकि कोई पावर कट नहीं है, सिर्फ मेंटेनेंस की तरफ से पावर चले जा रहा है. क्या बोले तो मेंटेनेंस का मटेरियल नहीं है. इसके ऊपर ज़रूरत इस बात की है कि मेंटेनेंस के लिए बजट अलोकेट किया जाए. उनको बोले मेंटेनेंस के लिए, भाई वो चले गए, आप लोग तो अब वहां पर ऑफिस के अंदर उन लोग को ही नहीं मालूम कि वो केबल जल गया, आकर देखते 1 घंटे के बाद तो देखते ट्रांसफार्मर बस्ट होने के बाद, उसके बाद ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने के लिए अलग टाइम लगाते हैं. अगर कोई केबल जल गया तो आकर देखते हैं कि ये केबल जल गया, फिर उसके बाद केबल नहीं है, केबल के लिए और 1-2 घंटे लगाते हैं. वहां का केबल डालने की जगह वहां का वही वो पैचेस कर रहे हैं, तो हर थोड़े दिन को वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है. तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये कहिए कि खास तौर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को साउथ सर्कल के लिए प्रॉपर बजट अलोकेट किया जाए फॉर मेंटेनेंस के लिए. अब गुज़िश्ता ही में कोई ऐसा दिन नहीं है जहां पर कोई दिन ट्रांसफार्मर बस्ट नहीं होता. हर दिन कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर बस्ट होता है, और जब भी ट्रांसफार्मर बस्ट होता है तो ट्रांसफार्मर पूरे का पूरा 8 से 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे निकल जाते हैं कि ट्रांसफार्मर दूसरा लेकर आकर लगाया जाए और पावर को रेस्टोर किया जाए. परसों गुलशन इकबाल कॉलोनी में भी 3 रोज पहले ही ट्रांसफार्मर बस्ट हुआ, पूरा दिन लोगों को जो है सो बगैर लाइट के गुजारना पड़ा. तो मेरी आपसे यही कहना है
कि मेंटेनेंस काम के वास्ते हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उसकी वजह से लो वोल्टेज पैदा हो रहा है और ओवरलोड ट्रांसफार्मर्स होने की वजह से फ्यूज उड़ता चला जा रहा है। और फ्यूज उड़ने के बावजूद फ्यूज उड़ते ही डिपार्टमेंट को कोई पता नहीं, अगर से अवाम ये समझती है कि भाई कुछ काम हो रहा है, आ जाएगी लाइट, आधे घंटे में आ जाएगी, 1 घंटे में आ जाएगी। जब अवाम बेजार होकर कंप्लेन करने जाते हैं तो एफएसी के ऊपर कोई वर्कर मौजूद नहीं होता। वर्कर मौजूद होता है तो उनको इत्तला नहीं होती, जब कंप्लेन दी जाती है तो उसके 1 घंटे 2 घंटे के बाद आकर काम किया जाता है। तो इस तरीके से अवाम को हरासानी हो रही है। मैं आपके जरिए हुकूमत के सामने ये लाने की वजह यह है कि हुकूमत पावर के ऊपर इतनी संजीदा है, इतना काम कर कर इतना पावर जनरेशन हो रहा है, उसके बावजूद भी हमको अवाम को मेंटेनेंस की वजह से ये तकलीफ हो रही है। और मैं साथ ही साथ आपके सामने ये भी लाना चाहूँगा कि ओवरलोड होने की वजह से हमारे पास जो ट्रांसफार्मर ख़त्म बस्ट हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स के अंदर ओवरलोड होने से ट्रांसफार्मर्स शटडाउन हो जा रहे हैं। हमने कई वक्त नुमाइंदगी की है, पुराने शहर के अंदर बारीक बारीक गलियां हैं, वहाँ पर तकरीबन जगह पर 100 kVA ट्रांसफार्मर लगाया गया। अगर हम कहते हैं कि ये ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गया, हर थोड़े दिन को ये बस्ट हो रहा है, तो वो कहते हैं कि एक और 100 kVA का लगाएंगे, जगह बताइए। अरे भाई जगह नहीं है यहाँ पर, इसी को अपग्रेड करिए, 315 kVA में करिए। 315 का ओवरलोड हो रहा तो 500 kVA में करिए। तो अपग्रेडेशन का काम नहीं किया जा रहा है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर भी जो भी ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो आए दिन ट्रिप हो रहे हैं या ब्लास्ट हो रहे हैं, तो मैं हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा कि हमारे इन साउथ सर्कल के अंदर तमाम इलाकों के अंदर जो भी ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड हैं उनको इन्हांस किया जाए 315 और 500 kVA के अंदर। ओल्ड सिटी के अंदर, पुराने शहर के अंदर बारीक बारीक गलियां होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा, रीसेंट फ्लड्स के अंदर कई जो बारिश हुई थी, जमीन के अंदर बारिश जाने की वजह से खंबे अपनी जगह से हल चुके हैं। खंबे हलने की वजह से वैरा नीचे आ गए। तो ये तमाम चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ आपके सामने बताने की वजह यह है कि मेंटेनेंस का फुकदान है, मेंटेनेंस का काम बराबर नहीं हो रहा है। साउथ सर्कल के लिए बराबर बजट नहीं दिया जा रहा है। साउथ सर्कल को बजट देने की ज़रूरत है। आज तकरीबन एरिया पावर डिस्टर्बेंस की वजह से, ये ट्रांसफार्मर्स के ओवरलोड की वजह से परेशान हो रहा है। आज सबस्टेशंस की ज़रूरत है। मैं आपको एक छोटी बात बताता चलूं कि डबिलपुरा के अंदर बीबी का अलावा और दूसरे इलाकों के अंदर जो करंट आता है वो करंट आता है मलकपेट सबस्टेशन से। हमने एक प्रपोजल दिया नए सबस्टेशन का, डबिलपुरे के ऊपर टीबी हॉस्पिटल में हेल्थ डिपार्टमेंट से ज़मीन भी अलाकेट की गई। तो वहाँ पर वो सबस्टेशन अगर से तामीर होगा तो एक मलकपेट की आवाम को वहाँ का सबस्टेशन के ऊपर लोड कम होगा, वहाँ पर राहत मिलेगी। और याखुदपुरे के और डबिलपुरे की आवाम को जो आए दिन ये जो करंट का प्रॉब्लम हो रहा है, उनको उससे भी उनको राहत मिलेगी। तो वो फाइल चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। मैं आपके ज़रिए गुजारिश करूँगा कि वो फाइल को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। कारवान के अंदर, महबूब कॉलोनी के अंदर 33/11 kVA सबस्टेशन के लिए नुमाइंदगी की गई। वहाँ भी बरखी का ओवरलोड का प्रॉब्लम है। उस सबस्टेशन का काम भी जल्दी से स्टार्ट किया जाए। गोलकुंडा मोती दरवाजे के पास भी यही सबस्टेशन की ज़रूरत है। तो वहाँ पर भी सबस्टेशन के लिए हम तमाम डिपार्टमेंटों को फिर कर कोशिश कर नुमाइंदगी कर ज़मीन अलाट करा रहे हैं। ज़मीन अलाट करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, ज़मीन की निशानदेही कर रहे हैं। तो उसके लिए सिर्फ सबस्टेशन के लिए पहले तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कहा करता था कि ज़मीन नहीं है, ज़मीन नहीं है। आज हुकूमत भी ज़मीन देने को तैयार है और तमाम कोई भी डिपार्टमेंट को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि जहाँ कहीं भी सबस्टेशन के लिए ज़रूरत है वो ज़मीन अगर से कोई भी डिपार्टमेंट की हो, वो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दे रहा है, लेकिन वो लोग काम के अंदर ताख़ीर कर रहे हैं। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस तमाम सबस्टेशनों के लिए जल्द से जल्द इसका काम स्टार्ट करे ताकि आवाम को राहत हो। बल्लागुड़े के अंदर सबस्टेशन सैंक्शन हुआ, लेकिन बल्लागुड़े के अंदर सबस्टेशन का काम चालू नहीं किया गया। ओवरहेड 11 kVA के लाइनों के लिए अब अंडरग्राउंड केबलिंग करने के लिए हमने कई बार नुमाइंदगी की है। उस नुमाइंदगी के ऊपर भी अभी तक कोई अमलावारी नहीं हुई। चीफ मिनिस्टर साहब ने
जब आम ऑल पार्टी मीटिंग ली थी, जब भी सीएमडी साहब को उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जहां लोगों के घरों के पास से करीब से या ऊपर से जहां पर भी लाइन जा रही है उसको अंडरग्राउंड करने के लिए पैसे भी दिए गए, लेकिन आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से सिर्फ साउथ सर्कल के अंदर सरफा नहीं किया जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि पेटला बुरुज का सबस्टेशन जो 132/220 केवीए का सबस्टेशन है, जिसकी वजह से बहादुरपुरा असेंबली और चार मीनार असेंबली, ये तमाम असेंबलियों के अंदर राहत हो सकती है, लेकिन कुछ टेक्निकली कुछ पर्सनल लोगों की मदाखलत की वजह से, उनके ऑब्जेक्शनों की वजह से वो काम रुके हुआ है। अगर वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो तकरीबन ये पूरे एरिया को बरखी से राहत मिलेगी। मलकपेट के अंदर भी वहां पर 220 केवीए सबस्टेशन का काम, मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि हसदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर वहां पर काम हो चुका है, काम कंप्लीट है और 2-3 हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह उसका इनाग्रेशन भी होगा। आज तेलंगाना फॉर्मेशन के बाद चार मीनार डिवीजन के अंदर हमने बारहा नुमाइंदगी की है कि चार मीनार डिवीजन के अंदर उसको बाइफरकेट कर कर एक फलकनुमा डिवीजन तामीर किया जाए और एक फलकनुमा डिवीजन बनाया जाए। आपके मैं हाउस के सामने और हुकूमत के सामने ये बात लाना चाहता हूं कि चार मीनार डिवीजन जो है उसके अंदर आप चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी उसी के अंदर आती है, याखुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी उसी के अंदर आती है, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी उसी के अंदर आती है, चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी उसी के अंदर आती है, पार्ट ऑफ राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी उसी के अंदर आती है। तो आप समझिए कि इतने कॉन्स्टिट्यूंसियों के अंदर से और एक एक सब डिवीजन के अंदर एक एक सेक्शन के अंदर 40-40, 50-50 हज़ार कनेक्शन है। और जब भी यहां से डिपार्टमेंट की तरफ से भी हायर ऑफिशियल के पास ये नुमाइंदगी गई तो डायरेक्टर साहब का कहना यह है कि आपके एरिया में लॉसेस बहुत है, इसीलिए वो काम नहीं कर रहे हैं। ये पार्शलिटी को खत्म करने की जरूरत है। मैं ये चाहता हूं, ये इस अंदाज में क्यों सोचते हैं कि वहां पर लॉसेस ज्यादा है इसलिए हम ये डिवीजन को बाइफरकेट कर कर और वहां पर नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि डिवीजन बाइफरकेशन करने के बाद, काम डिवाइड होने के बाद लॉसेस भी कम होंगे वहां पर। इस अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में क्यों नहीं सोचते ये ऑफिसर्स। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप हुकूमत के जरिए, हम यही चाहते हैं कि वहां पर चार मीनार डिवीजन के अंदर जरूरी है कि वहां पर एक अलहदा डिवीजन बनाया जाए ताकि ये जो इतने कॉन्स्टिट्यूंसियों को और इतने कनेक्शंस वहां पर होने की वजह से ये जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ की यकसुई की जाए। और इसके साथ ही साथ मैं इससे पहले भी चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर वादा किया था कि लॉकडाउन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की वजह से जो बाद में लॉकडाउन के बाद जो इलेक्ट्रिक बिल्स 3-3, 4-4 महीने के एकदम लोगों के पास आ रहे हैं तो उससे आवाम को तकलीफ़ हो रही है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम इसका ज़रूर कोई हल निकालेंगे, उनको जो तकलीफ़ हो रही है उसको राहत दिलाने के लिए हम ज़रूर कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। तो मैं फिर एक बार इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से, हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि जो आवाम को जो लॉकडाउन के पीरियड के अंदर 3-3, 4-4 महीने के बिल एक साथ आए हैं उसके अंदर किसी किस्म की कुछ राहत उसके अंदर दिलाई जाए ताकि आवाम को जो एकदम जो फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर पड़ा है उससे उनको राहत मिले। और मैं आपके ज़रिए यही कहूँगा कि रमज़ान भी आ रहा है, मैं KTR साहब से गुजारिश करूँगा कि रमज़ान ये पीर के रोज़ या मंगल के रोज़ हमारे एनर्जी मिनिस्टर साहब के साथ या KTR साहब के साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोगों की एक हमारे MLAs के साथ मीटिंग रखाइए ताकि मंगल और चारशंबे के दिन या पीर मंगल के रोज़ कभी भी आप रखाइए। असेंबली सेशन के बाद होली और जगने की रात भी है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद रखाए तो हमारे क्या क्या मसाइल है, ना सिर्फ खाली मीटिंग नहीं, साथ ही साथ आप क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि पावर के ऊपर हुकूमत ने फार्मर्स को हर सेक्टर को खुश किया है। पावर के ऊपर साउथ सर्कल को भी खुश कर दीजिए। मेंटेनेंस के लिए कुछ बजट कुछ देकर वहाँ के जो भी तकालीफ है उसकी यकसुई करने के लिए हिदायत देकर मेरी आपसे गुजारिश है कि वहाँ पर मीटिंग लगाने के लिए बोलिए ताकि हम हमारे पुराने शहर के MLAs जाकर नुमाइंदगी कर कर हमारे जो प्रॉब्लम्स है रखकर उसकी यकसुई कराई जाए। शुक्रिया। గౌరవ సభ్యులు రఘునందన్ రావు గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. పంచాయతీరాజ్ శాఖ, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు సంబంధించి పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం అధ్యక్ష
కొత్త మండలాలు, చిన్న మండలాలు, రెవెన్యూ డివిజన్ కార్యాలయాలు కొత్తగా 33 జిల్లాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఏర్పాటు చేసినటువంటి అనేక కొత్త మండల కార్యాలయాలకి గత 3-4 సంవత్సరాలుగా ఏర్పాటైనటువంటి కొత్త మండలాలు ఈరోజు వరకు అద్దె భవనాల లోపల, అరకొర వసతుల లోపల ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. తమరి ద్వారా నేను పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి గారికి చేసేటువంటి విజ్ఞప్తి, కొత్తగా ఏర్పాటైనటువంటి మండల కేంద్రాల లోపల మండల కార్యాలయాలు, పోలీస్ స్టేషన్లు ఇట్లాంటి భవనాలు చిన్న చిన్న 1-2 గదులలో ఏర్పాటు చేసి పెట్టడం వల్ల ప్రజలకు ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంది. ఏ పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసమైతే మనం కొత్త మండలాలను ఏర్పాటు చేసినామని చెప్పుకున్నామో, ఆ కొత్తగా ఏర్పాటైనటువంటి మండల కేంద్రాల లోపల సంబంధిత కార్యాలయాలకు సంబంధించినటువంటి కార్యాలయ ఏర్పాటు కోసం గత 3 సంవత్సరాలుగా ఏ ఒక్క కొత్త మండలం లోపల కూడా కొత్తగా కార్యాలయాల ఏర్పాటు కోసం ఎక్కడ కూడా పనులు జరిగినట్టు కనబడట్లేదు అధ్యక్ష. దీనివల్ల ఏ పర్పస్ కోసమైతే కొత్త మండలాలు పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసమని ఏర్పాటు చేసినటువంటి కొత్త మండలాలలో ప్రజలు మండల కేంద్రానికి వచ్చి ఆ కార్యాలయాలకు వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు కార్యాలయాల అద్దె భవనాల్లో ఎక్కడో సరిగా ఏర్పాటు కాకపోవడం వల్ల ప్రజలకు తీవ్ర అసౌకర్యం కలుగుతుంది అధ్యక్ష. కొత్త జిల్లా కేంద్రాల లోపల కొంతవరకు కొత్త కలెక్టర్ కార్యాలయాలు, కొత్త కమిషనర్ కార్యాలయాలు, ఎస్పీ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు కనబడుతున్నాయి.